पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुसलमान पर नमाज भी फर्ज, आकिल बालिग पर रोजे भी फर्ज, और अगर इस लायक है तो ज़कात और हज भी फर्ज। लेकिन प्यारो, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा तो माँ बाप को वसीला बनाया, बगैर माँ बाप के नहीं आए। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता था। हजरत आदम को पैदा किया, न उनकी माँ न बाप। हजरत ईसा को पैदा किया, उनकी माँ तो है लेकिन बाप नहीं। मगर आपको दुनिया में भेजा तो बगैर माँ बाप के नहीं। लेकिन प्यारो सुनो, अल्लाह का हक अदा करने से पहले पहले तुम्हें माँ बाप का हक अदा करना पड़ेगा। दुनिया में आकर के तुम डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, मौलवी बन सकते हो, मुफ्ती बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, मगर अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। और थोड़ा आगे बढ़ो, नमाज पढ़ने वालों सुनो, हज करने वालों सुनो, ज़कात देने वालों सुनो, जलसा करने वालों सुनो, नारे लगाने वालों सुनो। हम सब इकट्ठे नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो। अगर जो माँ बाप का हक अदा ना करे, मतलब ये अगर जो माँ बाप को नाराज कर दे, माँ बाप का कहना ना माने, माँ बाप को सताए, तो वो नमाजें पढ़े, उसकी नमाजें काबिल कबूल नहीं, रोजे काबिल कबूल नहीं, ज़कात हज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, 11वीं 12वीं कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, ना तकरीर कबूल नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी कहते हैं उस बंदे की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा हज़रत। मगर ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, जरा सोच के बताओ, आज हम लोग हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर माँ घर में तड़प रही है, बाप घर में तड़प रहा। मैं आया, मुझे 5000 दे दिए, 10-10 के नोटों का ढेर लगा दिया। मगर ईमानदारी से बताओ, तुमने कभी 10 रुपए के 2 अंडे लाके उबाल के माँ की बारगाह में पेश किए? बड़ा मुश्किल से लोग मिलेंगे ऐसे। कभी बाप की बारगाह में पेश किए? मैं ये नहीं कहता हूं किसी शायर को, किसी आलिम को मत दो, मगर पहला हक क्या है उसको भी देखो। और सुनो, अगर पता चल जाए ना कि कोई पीर आया है, चाहे वो गुंडा ही क्यों ना हो, 2-4 उसके पीछे भी लग जाएंगे, मियां साहब मियां साहब में। और अगर कोई पागल है तो 2-4 यही कह देते, चुप, मजजूब है मजजूब, बहुत पहुंचा हुआ है, पागलों की भी खूब लग रही है। अरे चक्कर में भागे फिरते हो कि साहब मैं आया, मुझसे दुआएं करा लूं, इससे दुआ, तुम्हारी बात सच्ची है, दुआएं कराओ,
लेकिन दावे से कह रहा हूं, उलमा बैठे, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो पकड़ के चौराहे पर बुला के मेरी गर्दन मार देना, वरना पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो। अगर गलत साबित हो जाए मुझे बुला लेना, गर्दन मार देना, और अगर सही हो तो तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगी? बात सुनो, तुम्हारे माँ बाप एक तरफ है और लाखों पीर एक तरफ है। पूरे हिंदुस्तान के पीरों को इकट्ठा कर लो, और करने के बाद अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, माँ बाप को तकलीफ देता हो, ये पूरे हिंदुस्तान के पीर सुबह से शाम तक दुआएं करते करते थक जाए, अगर माँ बाप नाराज है तो किसी की दुआ काबिल कबूल नहीं। असली बात तुम तक पहुंचाई क्यों नहीं जाती? मेरी बात ये समझ में नहीं आती। अगर मैं पीर बन जाऊं तो बस इतना ही है, मेरे हाथ चूमते रहो, मेरे ही पांव चूम दो, असली बात नहीं पहुंचाएंगे। ये नहीं कहेगा बेटा मेरे हाथ चूम रहा, तू अपनी माँ के हाथ चूम के आया, बाप के हाथ चूम के आया। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये तालीम नहीं देगा। अगर मुझे 100 रुपए दे गया, 500 दे गया, तो उसके हालात नहीं देखेगा कि इसकी माँ किस हाल में, इसका बाप किस हाल में। नहीं, उल्टी सीधी कहानियां पढ़ा पढ़ा करके कि फला पीर ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, गौसे पाक ने, बात सच्ची है, गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, गरीब नवाज ने पत्थर की गाय से दूध दुलवा दिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अंडे को सोने का बना दिया, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पेट के बच्चे को बुलवा दिया। ये सारी बातें सच्ची हैं, सारी बातें सच्ची हैं, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता है कि अगर कोई वली हो कभी उसका शरीयत के खिलाफ कदम उठा हो। किसी वली का शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा, और मेरा दावा है अगर कोई शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो वो वली हो ही नहीं सकता। बेशक यार हालात इतने बुरे हो गए, कभी कभी मैं, क्या बात, मुझे तुम्हारे यहाँ का तो इतना पता नहीं है क्या चल रहा है, मगर हिंदुस्तान में घूम रहा हूं मैं हजरत, कई जगह मैं गया, कई, रख दो यार मुझे परेशान मत करो। अच्छा गिन के क्यों दे रहा? वो कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं और लोगों को भी देना। असल में अच्छा और लोगों के थे, हमारे यहाँ नोट देने का तरीका भी सही नहीं है। नोट देने का दो तरीके हैं, बाज तो गड्डी रख लेगा, थूक लगाएगा, कट 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 कट, जैसे उस तरह तेज कर रहा। अरे यार, अच्छा बोलो नहीं ऐसा। बाज आएगा 500 का नोट नीचे रखेगा और 10 का दे रहा, ये दिखावा नहीं है क्या? बाज आएंगे, भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुमने मुझे बुलाया तो हक बात छुपा के, अगर तुम में तकरीर नहीं करूंगा तो फिर किस में करूंगा? जहां भी गलत बात देखूंगा बोलूंगा, और यही हक है। कुछ देंगे 1 2 3 4 5 गिन के, या तो मेरा कर्जा आ रहा था तो गिन के दे रहा हूं, मैं तो आया ही पहली मर्तबा हूं तुम्हारे गांव में, तो कर्जा कहां से आएगा? तो कर्जे का सवाल नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ, ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, देखो मैंने ये दिया, देखो मैं, दिखावे की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी तो नोट कहां से कबूल होगा? नजराना देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, लेकिन तरीका भी सुन्नत हो। इस अंदाज से आओ, पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले लोग, अगर कोई शायर या कोई मुकर्रिर पढ़ रहा तो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ को नहीं, इसकी तरफ को, ये जो मशीन चला रहा इसकी तरफ को है। चलो ये बात आई, मैंने कह दी, मसला याद रखना। इस अंदाज में आओ, जो तरीका होता है, प्यार से आओ, दोनों हाथों से दे के चले जाओ, या रख के आराम से चले जाओ। कोई बात अच्छी लगे उस पर देना चाहिए, देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है। समझ में आ रही? अब चलो जरा दुनिया के हालात देखो। एक जगह ना
बंगाल में इतने नोट आ रहे थे, इतने नोट। अब जब मैंने तकरीर शुरू करी तो जितने आगे उतने आगे, डर के मारे फिर कोई देने उठा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नोट मत दो, तवज्जो से सुन लो। एक मसला अगर तुम तक पहुंच गया तो सबसे बड़ा मेरा नजराना यही होगा। अब जरा हालात देखो, अपने आप को सुधारो प्यारो। अब दूसरी बात मैं तुम तक आता हूं, वो क्या है? तुम माँ बाप बने तो औलाद की जिम्मेदारी माँ बाप पर है। औलाद की जिम्मेदारी किस पे बोलो? नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। आका फरमाते इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। अब तुम्हारे कारनामे, तुम्हारा शीशे में तुम्हारा चेहरा दिखाऊं। तुम लोग अपने बाप होने का कितना हक अदा कर रहे हो जरा सुनो। तुम्हारी इस बस्ती का नाम है धनौरी शरीफ, धुंधरी या धुंधली, धुंधरी शरीफ। कौन सी डिक्शनरी में देख कर नाम रखा था? वो पहले से पहले ही नाम चल रहा है, जो भी चल रहा। धुंधरी शरीफ के गयूर मुसलमानों सुनो, तुम्हारे यहां पर शादी जरूर होती होगी या नहीं होती है? उस शादी में अगर 20 औरतें हो, 20 लड़कियां हो, ईमानदारी से बता के जाना, वो 20 लड़कियों में अगर एक भी ढंग के कपड़े पहने हो तो बताना। 20 की 20 लड़कियां, आज किसी की आस्तीन गायब, किसी का गला चिरा, किसी की चुटिया लिपटी, सांप का फन खड़ा। क्या बात है, अपनी बातों पे हंस रहे हैं हम। जरा सोचने की बात है। मैं उस माँ बाप को शीशा दिखाना चाह रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें ये काम आ जाए। ये मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर एक भी लड़की, एक भी औरत अगर ढंग के कपड़े पहने हो तो बताओ। अच्छा लड़की को तो छोड़ो, जो 40 साल की अधेड़ है, अधेड़, वो भी इतने इतने बड़े पैंचों का पहने फिर रही है, लुंगी में ही खोप लगवा ली है, वो भी फटर फटर ही कर रही। उसे शर्म नहीं आती? हो कितनी बड़ी गई तू, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मैं तुम्हें शीशा दिखा दूं, आईना दिखा दूं, तुम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हो जरा ये भी देख लेना। बोलो शादियों में ऐसा है कि नहीं है? अब जरा सुनो, वो लड़कियां जिनकी बाएं यहाँ तक खुली पड़ी है, वो लड़कियां जिनके फैशनीले कपड़े हैं, वो लड़कियां जो बेपर्दा घूम रही है, उनका कोई ना कोई बाप तो होगा, उनकी कोई ना कोई माँ तो होगी, उनका कोई ना कोई भाई तो होगा, उनका कोई ना कोई चचा तो होगा, उनका कोई ना कोई मामू तो होगा। मैं उसी के बाप से पूछना चाहता हूँ, ये जो लड़कियां समंदर में बह के नहीं आई, आसमान से नहीं टपकी, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ओ बाप तेरी आंखों पे पर्दा भी नहीं है, तू भी तो अपनी बेटी को देखता होगा। ओ बाप, ओ मामू जरा तू बता, तू भी तो अपनी भांजी को देखता होगा। ओ चाचा तू बता, तू भी तो अपनी भतीजी को देखता होगा। अरे वो बाप, तेरी बेटी इस हाल में घर से बाहर आई, शादियों में घूम रही है, और तू समाज में सर उठा के जी रहा। अल्लाह के बंदे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? क्या इमाम साहब जाएंगे दुपट्टा उड़ाने? क्या कोई आलिम जाएगा दुपट्टा उड़ाने? ये किसकी जिम्मेदारी है बोलो?
माँ बाप की, मगर वो माँ क्या दुपट्टा उड़ाएगी जो खुद मेकअप के मारे कार्टून बनी पड़ी है? वो क्या दुपट्टा उड़ाएगी? अब बताओ कहां से माँ बाप लाए जाएंगे जो औलाद को सुधारे? यार मैं तो उस बाप पे ताज्जुब करता हूं जिसकी जवान बेटी और उसके दुपट्टा ना हो, किसी का दुपट्टा इधर पड़ा है, किसी का पीछे पड़ा है, किसी का यूं करके यूं पड़ा है। अब मुझे बताइए उस बाप को समाज में रहने का हक है क्या? जरा थोड़ा सा सोचो मेरी बात पर। अगर तुम इस बात पे अमल करने लगे, कल से तुम अपनी पड़ोस को सुधारो मत सुधारो, मोहल्ले को सुधारो मत सुधारो, बस्ती को सुधारो मत सुधारो, मगर अल्लाह के वास्ते अपने घर को सुधार लो। मेरा दावा है कि पूरा गांव सुधरता हुआ नजर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरजमीने धुंधरी शरीफ हजरत सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? हम सब कह तो देते हैं यार बड़ा फैशन आ गया, बड़ा फैशन आ गया, आसमान से टपक गया। ये तो रो रहे हैं बड़ा फैशन आ गया, बड़ा फैशन आ गया। पत्थर में सर क्यों नहीं मार लेते कि हमारी बेटी किस हाल में हो गई? अच्छा चलो थोड़ा आगे बढ़ो। ओ माँ बाप को छोड़ के थोड़ा भाई सुनो। अगर तेरे माँ बाप ने तवज्जो ना दी, कम से कम तू ही अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे। तू तो जवान माहौल समझता है, मगर खून के आंसू रोना पड़ता है। ओ भाई तू क्या अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? नचकैया भाई, शादी में डीजो पे घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई, हाथ में चूड़ी कड़े पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया पहनने वाला भाई। अरे बोल कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? दूसरी लड़कियों को तकने वाला भाई, लफंगी गिरी करने वाला भाई, तेरी नजरें गलत, तेरी नियत गलत, तेरा दिल गलत। बोल कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? जानते हो तुम एक मिसाल और दे दूं, देखो करीब आ जाओगे। अभी मुहर्रम शरीफ निकली है, तुम्हारे यहाँ करबला होगी, 10 मुहर्रम को मेला लगता होगा, लगता है ना? क्यों लगाते हो मेला? किसी के अब्बा की शादी है क्या? अब हम बताते हैं तुम्हें। मालूम है ऐसे हमारे घर की लड़कियां, हमारे घर के लड़के ऐसे ऐसे फैशन कर करके जाते हैं कि मत पूछो करबला को, उन्हें पता ही नहीं इस तारीख को हुआ क्या था। यार नबी के सगे नवासे जो थे वो शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू वहीं लेटे थे। हुसैन पाक का छोटा सा बेटा अली असगर 6 महीने का खूबसूरत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, उस रेत पे लेटा हुआ था। हजरत सैयदा जैनब के दोनों बच्चे औनो मोहम्मद, हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे हैं ये, वो भी शहीद हुए वहीं पे लेटे हुए थे। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम शहीद हुए वहीं पे लेटे थे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी का चमन शहीद हुआ, लेटा था। हम इतनी नस्लों के बाद है तब तुम हमारे हाथ चूम रहे हो, और वहां पे उनको शहीद किया गया। अगर थोड़ी भी गैरत हो किसी को, वहां करबला में शहीद हुए लेटे, और तुम्हारे यहाँ करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में चूरन चाट के पत्तों पे लड़ाई हो रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी है, तुम्हारे यहाँ करबला में बड़े बड़े झूले लगे पड़े, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्तियां हो रही है, कुश्तियां, तुम्हारे यहाँ करबला में मर्द और औरतें, पूरा गांव ढुल जाता है, गोलगप्पे सोट बताशों पे लड़ाई हो जाती है। ये इस माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। तुमने अपनी बेटी को ये तारीख नहीं बताई, तूने अपने बेटे को ये तारीख नहीं बताई। अरे बोल क्यों जा रहा? क्या कोई इंजॉय का दिन है? जरा बोल क्यों गया इस हाल में? क्या कोई कहने वाला नहीं? क्या कोई हक बात बोलने वाला नहीं? ये बाप कहाँ है? बाप ये ताऊ का
ये माँ का माँ, अरे कौन सुधारेगा? अल्लाह अल्लाह, तू जलसे में आकर के नारा तो लगा देता, हुसैन पाक का गुलाम हूं, मगर प्यारे गुलाम बनना बड़ा मुश्किल होता है। जरा सोच, जरा सोच, अगर तू गुलाम हुसैन है तो तू ये मेले ठेले में नहीं, बल्कि तेरा रोजा होता, कुरान खानी होती, कुरान तू पढ़ता होता, जोहर की नमाज पढ़ के तेरी आंखों में आंसू होते, और नबी के बच्चों को याद करके रो रो के अपने लिए और अपनी माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करता होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल बदल के रख बहुत दिया, अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बदल के रख दिया। और सुनो, जिस बात को मैं सुनाना चाह रहा था, मैं जो शीशा दिखाना चाह रहा था, मिसाल देना इन नौजवानों की, इनकी नीयतें कितनी गंदी हो गई। छी छी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मालूम है क्यों? 10 मुहर्रम करबला शरीफ में मेला लगा, बिसात खाने की दुकानें क्या लगी है बोलो? बिसात खाने की दुकानों, मर्दों की चीजें नहीं बिकती, औरतों की बिकती है। चूड़ी है बिसात खाने में, लाली पाउडर बिसात खाने की दुकान में, औरतों की सारी चीजें, हाथों के कड़े, बालों के क्लिप और जो भी सामान औरतों को होता है वहां होता है। मगर तुम देख लेना, इतनी औरतें नहीं मिलेंगी जितने बिसात खाने की दुकान में ये लफंग नौजवान घूमते होंगे। तू क्यों घूम रहा? क्रीम खरीदने गया था? छक्का बनेगा क्या तू? पाउडर खरीद, थोड़ी तो शर्म हो। अरे तू बिसात खाने में क्या लेने गया बोल? घुटने पे पैंट फटी पड़ी है, कूलों पे गोश्त नहीं है, पीछे की पैंट निकली जा रही है, गाल में गड्ढे, आंखों में गड्ढे, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, जेल लगाया पड़ा, घूम रहा जैसे चिड्ढा, चेहरे पे बज रहे ढाई। कोई भला आदमी पुराना थप्पड़ मार दे तो 3 कलब आदि खाए, 4 बोतलें चढ़े, हीरो बनेगा। औरतों में जा रहा घूमने। अरे बोल, बिसात खाने की दुकान में क्यों गया? क्या मतलब? लाली लगा के नाचेगा क्या? बिंदी लगा के बीबी के सामने जाएगा क्या? अच्छा भला अल्लाह ने मर्द बनाया, लेकिन छक्का बना चला जा रहा। क्या मतलब है इसका? तुमने देखे होंगे कुछ नौजवान उधर ही जाएंगे बिसात खाने में। क्यों? इसे कुछ खरीदना नहीं है, इसकी नीयत गंदी है। मैंने कहा था नहीं कहा था? इसकी नीयत गंदी। पहले के लोग थे यार, पुराने लोग, क्या बात है अल्लाह, बहुत अच्छा। इनको ज्यादा कुरान याद नहीं था, हदीस याद, दास्तान याद थे, मगर दिल बड़ा अच्छा था इनका। ये चने की रोटी, बगड़ की रोटी, तिल और जने काय की रोटी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये सब खाया करते थे। गुड़ की भेली से खाते थे यार, भैंसे पालते थे, खाते थे, मगर किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं रखते थे, खाते थे। अगर भैंस से या बैलों से गाड़ी नहीं खिंच रही है, ये आज बूढ़े हो गए, इनकी जवानी देख बेटा तुझे, क्या तू तो तामर खा के गिर रहा है, इससे पूछ। इन्होंने कांदा लगा के गाड़ी निकाल दी है, गाड़ी। और आज 20 साल का, 18 साल का, 15 साल का बर्बाद हो गया, चेहरा हो गया पीला, थोड़ा सा चल ले तो हाथ चढ़ जाए और बनेगा हीरो। घुटने पे फटौवी लिए पे फटौवी निकली जा रही है पैंट, मगर जाएगा उधर बिसात खाने की दुकान में और तो क्या लेने गया बोल? नीयत गंदी है, नीयत खराब है। मैं बताऊं क्यों गया ये? मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन बताऊंगा क्योंकि मसला ऐसा फंस गया। क्यों गया? इसकी नीयत गंदी है, नीयत में खैर नहीं है, इसलिए गया कि किसी के कोनी लग जाए, इसलिए गया किसी के टक्कर लग जाए, इसलिए गया किसी के चेहरे पे नजरें पड़े, ये तकने गया तेरी मेरी बहन बेटी को, वरना और कोई काम नहीं। सुन ले, आज के बाद बिसात खाने की दुकान में नहीं जाएगा, औरतों की दुकान में नहीं जाएगा। सुन,
तू जिसके कोनी मारने गया है, अगर उस जगह तेरी सगी बहन होती तब भी तो कोनी मारता। जिसको तू टक्कर मारने गया तेरी भांजी होती तो, जिसको तू तकने गया तेरी भतीजी होती तो। मुसलमान की यही शान है क्या? इस्लाम वाले की यही शान है क्या? और मुझे हैरत तो ये होती है, कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग उन्हें टोकता नहीं। क्यों? इसलिए उसके मां बाप ने इनको सिखाया नहीं, ये उल्टा चल जाएगा, ये उल्टा बोल देगा, उल्टा। क्योंकि इसकी मां और इसके बाप ने इसको आवारा कर दिया, आवारा। बच जाओगे क्या कब्र में? खाली मेरे हाथ चूमने से, किसी पीर के हाथ चूमने से बच जाओगे? बहुत जन्नत के ख्वाब देख लिए, जन्नत तो बाद में, पहले कब्र में ठुकाई, सर्विस है सर्विस। पहले कब्र की मंजिल, कब्र की याद करो, याद। अल्लाह अल्लाह पहले के और एक बात और बताऊं, कितना अच्छा जमाना था यार। छोटा भाई बड़े भाई के सामने हजरत बीड़ी नहीं पी पाता था। तुमने भी बीड़ी नहीं पीता था। औलाद बाप के सामने बीड़ी नहीं पीती थी। और आज अब्बा कह रहा लगाइए रे जरा दो बीड़ी, अब्बा कह रहे बुढ़ा। अब कौन इमाम सुधारेगा क्या? तुम्हारा बस चले तुम ही इमाम को सुधार दो। मस्जिद में जाके टांग अड़ाता है, शरीयत में तबीयत मिलाता है। यार सारी बातें मुफ्ती साहब से पूछनी नहीं, इतना तो तुम भी कर सकते हो। अल्लाह अल्लाह जरा देखो, याद रखो, एक मसला बता दूं, याद रखना। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। कोई बताता है अपनी बेटियों को या बेटों को ये बात है? नबी ने फरमाया, सहाबा बैठे हुए थे, नबी की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने अर्ज किया, आका कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? आंखों में आंसू आका, क्या वजह है? हमारी जानें आप पर कुर्बान। फरमाइए। मेरे नबी बोले, मुझे वो वक्त याद आ रहा है। आका कौन सा? नबी ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका मतलब ये हुआ दाने दाने पे बीमारी, कतरे कतरे पे आफत? बोले हाँ। आका इतना और बता दें, वो वक्त कौन सा होगा? सुनो वो वक्त कौन सा होगा। नबी की आंखों में आंसू ऐसा बरस कर रहे, आका इरशाद फरमाए, वो वक्त कौन सा होगा जरा इतना और बता दे। नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, वो वक्त वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई बेपर्दगी करते करते घरों से बाहर निकल आएंगे, और उस बेपर्दगी को, उस बेहयाई को अच्छा जाना जाने लगेगा। आज जो वक्त आ रहा, नई नई शादी होती है, बीबी को साड़ी पहनाए लिए घूम रहा मुहर्रम बना के। नई नई शादी हुई है, बीबी को साड़ी, जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के आंखों के पटले, उसी कलर की ये होठ है, उसी कलर के वही क्या बोलते हैं, कंगने बोलते हैं, कंगने, अरे बोलते क्यों नहीं, उसी कलर के कंगने, उसी कलर के वही गले का जेबर है, उसी कलर का ये जो यहां लटकता वही झूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीका,
उसी कलर का वो है। अब बना के लिए जा रहे हैं हरे कलर के, तो बिल्कुल हरे, सब हरा कलर है। लाल कलर की है तो सब लाल कलर है। अब मोटरसाइकिल पे बिठाला और ये समझ रहे हो मुझे तो हूर की परी हाथ आ गई है, और थी कंजड़ी। जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो बेटा तेरी इज्जत का क्या ख्याल करेगी। औरत को सबसे ज्यादा इज्जत प्यारी होती है जो शरीफ औरत होती है, वो जान दे देती है, जान मगर इज्जत खराब होने नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह। जो शरीफ होती हैं, शरीफ जादियां। अब बैठे मोटरसाइकिल में, ये बैठे वो भी बैठी, पांव पे पांव रख के यूं, और जैसे चले साम 90 की स्पीड, भले तांगे में घुसे ट्रक में घुसे, और इसने भरी कोलिया और कान पे मुंह रखा कुटर कुटर। हाजी भी देख रहे हैं, नमाजी भी देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं अब जन्नत में जा रही है उड़ के। पहुंचे शादी में साहब, शादी में पहुंचे, शादी में अब दोस्तों से मिलवा था, फिर बोला शी इज माय वाइफ। दोस्तों से बोले हेलो, वो उधर से हाथ डूब के नहीं मरा गया। क्या बात। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नबी का फरमान एक एक बिल्कुल हक है, हक। नबी ने फरमाया था एक दौर वो होगा, एक जमाना वो होगा, औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, नंगी। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त समझ में नहीं आया हमारे जब हमने हदीस पढ़ी, मगर आज आंखों से देख रहे हैं कपड़े पहने मगर जिस्म फिर भी नहीं ढका जा रहा है। ये सारी की सारी कमी माँ बाप की, सारी की सारी कमी माँ बाप की। अब वो माँ बाप मुझसे एक हदीस सुन ले, दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाए। वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती हो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों में गाने सुन सुनकर फैशन कर करके शादियों में आ रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुलि वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन के इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, और वो उस पहनावे से माँ बाप राजी हो, तो वो दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये तो नबी फरमाते हैं ना। क्या बात है, ये मेरा थोड़ी है, ये तो आका का फरमान है। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं तो तुम्हें हदीसें पेश कर रहा हूं, कुरान की आयतें पेश कर रहा हूं। कर्री बात है इसलिए कड़वी दवा पिला रहा हूं, हो सकता किसी के जरासीम खत्म हो जाए। बहुत अच्छा, यही तो मकसद है मेरा। क्या बात है, वाह। अब तुम कम से कम गौर तो करोगे, और मेरी बहनें गौर तो करेंगी कि हमारी बेटी शादी में जा रही है, कपड़े कैसे पहने। जी, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ तो 7 साल की बच्ची को तुम्हें 7 साल की बच्ची को लाली लगी हुई दिखा दूंगा मैं तुम्हें, तुम देख लिया। 5 साल की बच्ची के इतने फैशनीले पप, और जने कौन कौन से टप, और ये सब क्लिप, और वही सैंड झंपर, वही टॉप, वही जींस की पैंट। 5 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची पहने घूम रही है शादियों में। जैसे पहले कुंवारी लड़की मेकअप नहीं करती थी, बस सिर्फ साबुन से मुंह धो लिया कर ली थी, लेकिन आज तो वो 6 साल की, 7 साल की बच्ची को उसकी माँ इतना मेकअप करा रही है जितना पूरी दुल्हन मेकअप करती। उसके बिंदी लगाएगी, उसके ये पलकों पे वही लगाएगी जो लगाने का होता है,
मुझे नाम याद नहीं उन चीजों के। तुम्हें ये नाम याद है क्या? हाँ, इनका भी इत्तेफाक नहीं पड़ा है। शादी तो हो गई होगी। अच्छा चलो, शर्माओ मत, कोई बात नहीं है, समझ रहे। मैकअप वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये तो शर्मा रहे हैं। तो सुनो, हालात है। मैकअप, तबर्रुज अरबी में बोलते हैं मैकअप को। मैकअप जायज भी है, नाजायज भी है। जी, क्या बात। मैकअप जायज भी है, नाजायज। अगर कोई बीबी अपने शौहर के लिए मेकअप करे तो वो जायज। और अगर कोई बीबी गैरों के लिए मेकअप करे वो नाजायज। इतने लोग बैठे हो, मेरी बहनें बैठी हो, सोच रहे हो कैसी बात है, लेकिन हक बात है। ईमानदारी से बताइयो, हमारी बहनें जब शादी में जाएंगी तो मेकअप, वो शौहर के लिए गैरों के लिए। पार्टी में जाएंगी तो मेकअप, बाजार में मार्केट में जाएंगी तो मेकअप, शौहर काम से आएगा तो मुंह सड़ा हुआ और घुंडी डाल ले, अब आओ। और बाज तो बिल्कुल भूत बन जाती है, भूत। सही बता रहे हो हजरत? जबकि बेचारे जिसकी कमाई है जी, जिसके लिए शरीयत ने मेकअप जायज रखा है, अपने शौहर के लिए मेकअप करे ताकि शौहर का ईमान कामिल हो, किसी और की तरफ इसकी नजरें, इसका दिल ना बहके, सबसे ज्यादा खूबसूरत इसी की बीबी लगे। इसलिए बीबी को शौहर के लिए मेकअप करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, बन संवर के रहना चाहिए। मगर घर में तो सड़ौवी घूमती रहती है सनीचर कहीं की। पैसे से मेकअप ला रही, उसी के लिए, जिसकी कमाई से मेकअप ला रही, उस बेचारे को तो कुछ देखने नहीं मिल रहा। चलो बात आगे ना बढ़े, मेरी तरफ तवज्जो दो। अल्लाह अल्लाह मुझे बताओ, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। बहुत अच्छा हजरत। अब कौन सुधारेगा उस बच्ची को? जब 6 साल की थी, 7 साल की थी, 8 साल की थी, 10 साल की थी, तो ये माँ उसको पाक होने का तरीका, पाकी के मसाइल बताती, दुपट्टा ओढ़ना सिखाती। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बीबी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी बारगाह में एक लड़की आ गई, और वो लड़की ऐसी थी जो पूरे कपड़े पहने हुई थी, मगर वो सर पे जो दुपट्टा ओढ़े थी, इतना बारीक दुपट्टा था, इतना बारीक दुपट्टा, उसके बालों की रंगत दिखाई दे रही थी। मोमिनों की माँ हजरत आयशा को जलाल आ गया और दुपट्टा खींच लिया, फाड़ के फेंक दिया और मोटा दुपट्टा उड़ा दिया। कहां है आजकल की माँ? है वो कहां है आजकल की माँ? हजरत आयशा मौजूद थी। जगह दे दो बेटा, चचा को बिठा लो, बहुत देर से खड़े थे। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो एक नाबीना सहाबी थे जिनका नाम हजरत उम्मे मक्तूम है। नाबीना थे, हुजूर के साथ में आ गए तो हजरत आयशा उसी हाल में रही जैसे थी। उन्हें मालूम है इन्हें कोई दिख थोड़ी रहा, ये तो नाबीना है, अब इनसे क्या पर्दा, एक नाबीना से क्या पर्दा, कोई दिख थोड़ी रहा इनको। रहे, फिर थोड़ी देर के बाद चले गए, हुजूर छोड़ के आए। जब वापस आए तो हुजूर ने पूछा हजरत आयशा से, तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? पर्दा क्यों नहीं किया? बोली आका क्या बात कह रहे हैं, अरे उन्हें कोई दिख रहा था क्या? वो तो अंधे, वो तो नाबीना है, उनकी आंखों में रोशनी नहीं। अल्लाह, मेरे नबी ने क्या जुमला बोला था, खुदा की कसम। जो अपनी बीबियों को मेलों ठेलों में घुमाने ले जाते हैं, जो नुमाइशें बनाए फिरते हैं, कपड़े पहना के और सब में ऐसे घुमाए फिर रहे हैं, ऐसे घुमाए फिर रहे हैं कि मत पूछो।
समझ में आ रही है? नबी का जुमला सुनो। हजरत आयशा बोली आका क्या उन्हें दिख रहा था क्या? वो तो नाबीना थे। मेरे नबी बोले आयशा तुम तो नाबीना नहीं थी। बहुत भारी जुमला, बहुत भारी। क्या बात। कहा तुम तो नाबीना नहीं थी, तुम तो देख रही थी उनको। सैयदा फातिमा की बेटी जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, उनका एक पड़ोसी था। उस पड़ोसी का बयान है, वो कहता है मैं सैयदा ज़ैनब की पड़ोस में पूरे 15 साल रहा। मेरा घर पड़ोस में था, मगर 15 साल में एक मर्तबा भी मैंने हजरत ज़ैनब को कभी बगैर दुपट्टा बगैर चादर के तो अलग, कभी चादर और दुपट्टे में भी नहीं देखा। कहां गई यार ये तालीम? कौन बताएगा ये अपने घरों में बातें? एक बात और बताऊं, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बेशक। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब जरा सीने पे हाथ रख के बताइए, हमारे घरों में ऐसा होता? सब इजाजत लेके जाती होंगी, खुद उल्टी इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत ले रही हैं, जुमला बोल दूं तो हंसोगे, बोलूं? इजाजत ले रही है। अरे तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। क्या इजाजत ले रही है? तुम तो गए धान नराने और ये गई आग लगाने। नबी ने फरमाया था औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में होंगी। हजरत आयशा ने पूछा आका वो क्यों? का इसलिए जब चुगली करने पाएगी, जब बुराई करने पाएगी तो अपने बाप और शौहर को भी नहीं छोड़ती है। जी सच है। पता नहीं इसके कौन सी मशीन है, थकती नहीं है। 2-4 घर से तो इसका खाना ही हजम नहीं होता जब तक 8-10 जगह बुराई नहीं कर लेती। बहरहाल मैं जो बताना चाह रहा हूं, तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूं। ये इस्लाह माशरा, इसलिए हर चीज पे हाथ रखना चाहता हूं। मैं लेकर के चला था पूरे हिंदुस्तान के पीर एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। अगर माँ बाप नाराज हो और ये दुआएं करते रहे तो किसी की दुआ काबिल कबूल नहीं। और एक काम की बात सुनो, अल्लाह अल्लाह किसी पीर की दुआ ऐसी नहीं जैसे मेरे नबी की दुआ होती है। मगर आमना के लाल बयान फरमाते हैं, अहमद मुख्तार बयान फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरजमीने धुंधरी शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। वाह। माँ बाप की दुआ, नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। असली चीज को तो तुम छोड़े पड़े हो और वैसे कंधों पे उठाए फिर रहे हो पीर को। और बास पीर भी इतना बदतमीज है, सही बता रही हूं। मैं राजस्थान में गया एक जगह तकरीर करने हजरत, तो वो मुझे पहले ही बता रहे थे, बोले हमारे पीर साहब से मिलना पड़ेगा, जैसे पीर साहब कहेंगे वैसे तकरीर करना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पे कहेंगे बोलूंगा। थोड़ी देर हुई, खाना वाना खा लिया, बोले चलिए हमारे पीर साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे पीर कौन से सिलसिले के हैं, पहले बताओ तो थोड़ा। तो मैंने कहा चलो होंगे नेक आदमी होंगे।
जब वहां जाके देखा तो पीर नहीं था, प्रिया थी, औरत थी औरत। यहाँ हरी पट्टी बांधे बड़ी थी और वो पीर बनी बड़ी थी उनका, आदमियों का पीर। और जितने गुंडे लफंगे थे सब उसी के मुरीद थे। रोजाना नंबर लगता था पीर की खिदमत करने का, कोई हाथ दबा रहा, कोई पांव दबा रहा। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। पीरा मुरीदी इसलिए थी, अगर मुरीद भटकता हो तो पीर उसको समझाए, पीर उसको राह रास्त पर लाए। अगर समझाने से ना माने तो पीर में इतना करंट होना चाहिए, नजरें डाले, तवज्जो डाले और उसको पलट कर रख दे। समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। मगर अल्लाह माफ फरमाए, खैर हमारे इलाके उधर शाजी मियां हुजूर आए हैं, उधर सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह, उधर आला हजरत, उधर साबिर पौक अल्लाहु समद। उधर इलाके में देखो एक पीर, तो अच्छा पीर भी यार अजीब है, क्योंकि उसे इल्म तो था नहीं। अब वो क्या करता, जैसे मैं बैठ गया ऐसे ही, अब तुम आए, ये पीर कुछ नहीं कर रहा, कुछ याद ही नहीं हो तो कुछ करे, ऐसे ही बैठा। तुम आए, तुमने कड़ाक से सजदा मेरे पांवों में मारा, यहां पे सजदा करा और मैंने कहा। दूसरा आया, वो भी झुका पड़ा। तीसरा, यार ये क्या चूचू है। देखो ईमानदारी की बताऊं मैं तुम्हें, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका मुखालिफ हूं जो शरीयत के खिलाफ हो, बेशक कुरान और हदीस के खिलाफ है, जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। और किसी भी सिलसिले का हो, वो कुरान और हदीस पर है, शरीयत मुस्तफा पर है, वो मेरे सर का ताज। बेशक। समझ में आ रही? सजदे दो तरीके के होते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम सजदा क्यों कर रहे हो पीर को? तो बोले हम वो सजदा थोड़ी कर रहे हैं जो नमाज में करते हैं। मैंने कहा हाँ, तुझे मुझे लग रहा तू नमाज तो पढ़ता ही नहीं है वैसे भी, 8वें दिन जाता, 8वें दिन, और पीर को रोजाना धड़ाधड़ सजदे मार रहा। पीर भी छू, छू, इतनी फुशकारी छोड़ रहा छूचू में जैसे पहले सपेरा था, समझे? अब हुआ यूं, अगर 100 लोग आएंगे तो उनमें से 2 का तो वैसे भी काम बने गई, तो वो ज्यादा नाचने लगे, अरे पीर की दुआ हो गई, मेरा बेड़ा पार हो गया। समझे? मैंने कहा सजदा क्यों कर रहे हो तुम? तो बोले हम वो सजदा थोड़ी कर रहे हैं, हम ताजीम का सजदा कर रहे हैं। सजदे 2 तरीके के होते हैं, एक तो इबादत का सजदा, उसको सजदा ताअब्बुदी बोलते हैं। मसला ये उलमा बैठे, मुफ्ती बैठे, पूरी दुनिया में कहीं भी ये मेरी बातें चेक कर लेना, क्योंकि मैं भी कोई ऐसे नहीं जो खेत में से उठ के चला आया हूं। क्या बात। मैंने भी मदरसे की दाल खाई है, उसके बाद पढ़ाया तब आया हूं। इसलिए जो मसला बताऊंगा डंके की चोट पे बताऊंगा। समझ में आ रही बात? 2 तरीके के सजदे होते हैं, एक सजदा इबादत का, उसको सजदा ताअब्बुदी बोलते हैं। एक ताजीम का सजदा, उसको सजदा ताजीमी बोलते हैं। सजदा ताअब्बुदी, अगर इबादत का सजदा अल्लाह के अलावा किसी को भी कर लिया, किसी को भी कर लिया, तो वो मुर्तद हो गया, मुशरिक हो गया, ईमान से खारिज, उसका निकाह भी टूट गया। किसी पीर से मुरीद है, उसकी बैत भी टूट गई, ईमान से निकल गया। यह है मसला सजदा ताअब्बुदी। अगर किसी ने सजदा ताजीम किया, किसी भी शख्स को, मुझे या इन्हें या किसी को भी सजदा ताजीम ही किया, यह है हराम। क्या है बोलो? हराम। मैंने कहा यार हम पीर बनाते हैं इसलिए ताकि हमारे बिगड़े हुए को सुधारे, और ये सुधरे हुए को बिगाड़ रहे, आता जा झुकता जा, आता जा झुकता जा। तो ये पीर हुआ या दुश्मन हुआ, इतना बताओ। और तुम इतने सीधे साधे भोले भाले, इतने नेक इंसान हो, तुम देख ही नहीं रहे हो। चाहे 10-10 अंगूठियां पहन रहा है, सजदे करा रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, नमाज हो रही है, इसे कोई पता नहीं है, सुल्फे मार रहा है, फुशकारी है, ढकेल लिया सुल्फे पे सुल्फा, और तुम समझ रहे हो यार बड़ा पहुंचा हुआ है यार, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है यार ये। नहीं, अल्लाह और रसूल के वास्ते
मैं ईमान बचाना चाहता हूं। क्या बात। इस्लामी रिश्ते के मेरे भाइयों, मुझे ना ही तुमसे दुश्मनी है ना ही किसी से दुश्मनी है। मेरी तकरीर सिर्फ और सिर्फ जो गलत रस्में हैं, ये बच्चे हैं कमेटी वाले हैं, इन्होंने दावत दे के बुलाया, मुफ्ती साहब ने बुलाया, मगर मुझे जब मैंने देखा ये गलत चल रहा, इनको बताया क्योंकि हम इनको बताएंगे तभी ये आगे दूसरे को बताएंगे हकी। और मैं ये सोचूं कि अरे यार मुझे तो नोट मिल ही रहा है, दवाए रहो यार दवाए, ये मैं हक अदा नहीं होता आलिम करने। क्या बात, बहुत अच्छा। यह हक अदा होता क्या? तो तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी है कि तुम अपने ईमान को संभाल के रखो। बेशक, बहुत अच्छा। पीर सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर हम नमाजों में हमारा दिल ना लगता हो तो पीर का दीदार कर ले, पीर तवज्जो डाल दे, हमारा दिल नमाज में लगने लगे। बहुत अच्छा, वाह। और ये गुंडा खुद नमाज नहीं पढ़ रहा जी, सच। बड़े पीर की एक बात सुनो। बड़े पीर का एक मुरीद था, औलाद भी थी उसकी, कमाता बहुत था मगर घर में बरकत नहीं होती थी। बेचारा एक साल में इकट्ठी करके लाता था, चलो ये जोड़ लूं, लिंटर डलवाऊं, ये डलवाऊं, कोई ना कोई ऐसा काम अटक जाता था। कभी बच्चा बीमार, कभी बीबी बीमार, कभी खुद बीमार, कभी कोई ऐसी बात हो जाती, जितने पैसे कुड़िया मुड़िया थी और घर से लग जाती थी वो खत्म, बजाय आगे बढ़ने के पीछे। बड़े पीर की बारगाह में चला गया, कहने लगा सरकार दुआ फरमा दे, या कुछ ना कुछ दे दे, घर में खैर बरकत नहीं होती, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, परेशान हूं, खाने के लाले पड़े हुए। बड़े पीर ने क्या जवाब दिया सुनो। बड़े पीर ने कहा बेटा नमाज़ें पढ़ा करो, नमाज़ें पढ़ा करो। तो वो कहने लगा सरकार नमाज़ें पढ़ता हूं, बीबी भी पढ़ती है, बच्चे भी पढ़ते हैं। बड़े पीर कहने लगे कुरान की तिलावत किया करो। वो कहने लगा सरकार कुरान भी पढ़ते हैं, बीबी बच्चे भी पढ़ते हैं। अब बड़े पीर को आंखें बंद करना पड़ गई। आंखें बंद करने के बाद बड़े पीर ने आंखें खोली और कहा बेटा जाओ अपने घर के दरवाजे पे मोटा सा पर्दा लटका देना। क्या बात है। क्या लटका देना? पर्दा। पर्दा आया था तावीज लेना और उल्टी पड़ गई। जी, पर्दा लटका देना। मगर पर्दे का मामला आता ना, हम भी बहुत काम करते मालूम है। हमारे घर में टेबल पे पर्दा, हमारे घर में स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, विंडो पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीवी पे पर्दा है नहीं? कितना बड़ा पर्दों की रेड़ लगा दी और जहां होना चाहिए पर्दा वो बेपर्दा। तुम मुंह खोलो थोड़ा। क्या बात। हाँ, जिन पे पर्दा था वो तो मुंह खोले बैठी हैं और जिन पे पर्दा नहीं था वो मुंह ढके बैठे। मुंह खोल के सुभान अल्लाह कहा करो जो अच्छी बात लगे। अब सुनो, वो गया और बड़ा सा मोटा सा पर्दा लटका दिया। पर्दा लटकाना था, अब घर में तो बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें, इतनी बरकतें। अब तो गरीब लोगों का काम चलने लगा, गरीब लोगों का काम चलने लगा। अल्लाह अल्लाह कुछ दिन हो गए, दोनों मियां बीबी रात को रोजाना हिसाब किताब करे, अजीज पर पर्दे में कौन सा करिश्मा, इसमें कौन सी ऐसी बात है, पता नहीं। जब से लगा बरकत ही बरकत है, ये पहुंच गए सरकार उस पर्दे के बारे में बता दे। पहले भी कुरान पढ़ते थे अब भी पढ़ते हैं, पहले भी नमाजें पढ़ते थे अब भी पढ़ते हैं। सरकार जरा इतना बता
दे, जब से पर्दा लटकाया अब तो बरकत ही बरकत है। बड़े पीर ने जवाब क्या दिया जरा सुनो, इस बस्ती के गयूर मुसलमानों सुनो। बड़े पीर ने जवाब दिया बेटा सुनो, पहले भी नमाज पढ़ते थे अब भी पढ़ते हो, कुरान पढ़ते थे अब भी पढ़ते हो, मगर तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है, एक मार्केट है। का जी हाँ हुजूर है। बड़े पीर बोले उस मार्केट में आने जाने वाले लोग आया करते थे जाया करते थे। का जी हुजूर, का बेटा सुनो, तुम नमाज़ें पढ़ते थे, तुम्हारे बच्चे नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तो तुम्हारे घरों में बरकतें उतरती थी, मगर बाजार में आने जाने वाले लोग बेनमाजी होते थे। उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी, तो सारी बरकतें खत्म हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद या गौस, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब बताओ यार, बेनमाजी की नजर पड़ने से जब घर की बरकतें खत्म हो सकती हैं, अब जरा अपने घरों को झांकियो, पूरे का पूरा कुनबा बेनमाजी है। और इंसाफ तो देखो, जो पीर वो डकैत बेनमाजी है, तुम उसे भी उठाए फिर रहो पालकी की तरह। हजूर 2 कदम दुकान पे रख दो, बरकत। हजूर बना पड़ा खजूर। अब तुम घूमे फिर हजूर 2 कदम। उस बेनमाजी से बरकत होंगी, मनहूस से, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो शरीयत के खिलाफ है, औरतों से पांव दबा रहा, औरतों से हाथ यार 3 रोटी खाते हो तो कम से कम 1.5 की अकल तो रखो यार। तुम बताओ ईमानदारी से, जो पीर नमाज ना पढ़े, जो पीर औरतों से हाथ पांव दबाए, जो पीर क्या क्या बोलूं, कोई बहन आई कि बच्चे नहीं हो रहा तो ये कम बखत बोला तेरी रान पे तावीज लिखा जाएगा। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। उतारों में बकरे चल रहे हैं, बकरे। तोबा तोबा। समझ में आ रही बात? ऐसा पीर हो सकता है यार? ये तो किसी मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत है। 3 रोटी खाओ तो 1.5 की तो अकल रखनी चाहिए, 1.5 की तो अकल रखनी चाहिए। अरे जो पीर मुरीदा से पांव दबाए औरतों से, जबकि अगर कोई औरत मुरीद हो जाए तो उस पीर से पर्दा है, पर्दा। यह है शरीयत मुस्तफा, और शरीयत किसी के बाप की नहीं चलेगी, रसूल पाक की चलेगी। जो चाहता है धंगिया मुंगिया पीर बना पड़ा, इस्तेंजा करने का ढंग नहीं, पीर बना पड़ा। अभी परसों एक तकरीर में गया था, बताया एक आदमी ऐसे थोड़ा सिफली अमल सीखी आया। वो सिफली अमल के जरिए किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी के सर में दर्द, किसी के टांग में दर्द, किसी के घर लड़ाई, फिर वो ही सुधार दिया। लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे, पीर साहब, मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब। इतनी पिटाई होगी कब्र में इस मियां की भी, और साथ में तुम्हारी भी जो घूम रहे हो। इस्लाम सच्चा है प्यारो, कुरान सच्चा है प्यारो, दीन सच्चा है प्यारो, हमारा मजहब सच्चा है प्यारो, इस्लाम को चाहने वाला मुसलमान सच्चा है प्यारो। 2-3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। और अब इन औरतों ने ले दे के और आगे बढ़ा दिया। पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब इसके ऊपर मियां आ रहा, ऊपर। बाज गांवों में सवारियां आ रही है, मियां आ रहे, उसने इतना लट फेरो, निकाल दो इसकी मियाँगिरी। किसी औरत पे मियां नहीं आते। अगर ये मसला गलत हो जाए तो बुला लेना मुझे, और जो सजा तुम दोगे वो मानूंगा। पूछो पूरी दुनिया में कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा जिस पे कोई अल्लाह वाला आ सकता है?
किसी अल्लाह वाले की सवारी ऐसे झूठी कहीं की बोलती है कि मुझ पे बड़े पीर की सवारी आ रही है, मुझ पे पहलवान आ रहे हैं, मुझ पे गौसे पाक, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता, भाईजान आ रहे हैं, भाईजान, लट फेरो इस भाईजान पे भी। चर्बी चढ़ गई है, चर्बी। अल्लाह के बंदो, अगर बदनाम करना, अपनी मां को बदनाम करो, बाप को बदनाम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आलिम होने की हैसियत से फिर भी कहूंगा, मगर खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो। कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला नहीं आता है। बेशक बेशक नहीं आता किसी औरत पर, आदमी पर कोई अल्लाह वाला, झूठी है वो। जिस पे देखो तो पेशी खेल रही है, ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात ही नहीं चिपट गए। जिस मजार पे देखो तो कबड्डी हो रही है साहब। नहीं है क्या ऐसे मजारों पे? कोई कपड़े फाड़े पड़ी है, कोई आस्तीन फाड़े पड़ी है, कोई चूड़ियों से ये जिस्म फाड़ रही है, बिल्कुल खन्नास बनी पड़ी है, चुड़ैल बनी पड़ी है, कोई उल्टी लटकी पड़ी। तुम मुसलमान की बेटी थी, तुझे शैतान बनना नहीं था, तुझे कनीज़े फातिमा बनना था। आज दुख होता है, दुख। किसी मजार पे जाओ फाता पढ़ने के लिए, कोई इधर उल्टी पड़ी है, किसी का दुपट्टा कहीं है, किसी का गिरेबान। इतनी बेइज्जती, इतनी बेहुरमती हो रही है मजारों पर, इतनी बेहुरमती हो रही है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। इंतजार करो कि कब अजाब नाजिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए अजाब से। अरे जिस मजार पे चोर वली बन जाते थे, जो साहिब मजार की नजर करम हो जाए तो औलाद मिलती थी, हमारे काम बनते थे। और तुम भी कम नहीं हो। उरस कर रहे हो तो बुला रहे हो शेख चिल्ली को, उरस कर रहे हो बुला रहे हो सपना चौधरी को, उरस कर रहे हो बुला रहे हो नाचने वाली औरतों को। इस चीज का नाम उरस है? तुम्हें कोई नेक आदमी नहीं मिला? तुम्हें कोई अल्लाह वाला नहीं मिला? कुरान खानी कराओ, नाते पढ़वाओ, तकरीरें कराओ, बयान कराओ, वलियों की फजीलतें सुनो, वलियों के कारनामे सुनो, इस्लाही बातें सुनो। इस चीज का नाम उर्स है। वहां पे बैठो, रो रो करके उनका वास्ता दे करके बच्चे सुधरने के लिए दुआएं करो, अपने घर बार की बरकत के लिए दुआएं करो, ये करो। और तुम नचा रहे हो उस घुटन्ना पहनने वाले को। तुम्हारा ये मजहब है क्या? इस चीज की इजाजत देता है हमारा मजहब? तौबा 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 तौबा, किसको क्या कहा जाए हजरत। ऐसे हालात हो गए। बाज जगह इमाम बेचारा दांतों के नीचे जबान पीस के रह जाता है, क्योंकि गुंडे जो हैं, लफंगे जो हैं गांव के, जो जिनकी मूंछ ऊंची है, जो गालियां बकने वाले, वो सदर सिक्योरिटी बन पड़े उर्सों के कमेटियों के। इमाम कुछ कह रहा है तो वो तो नहीं सुधर रहा है। 2-3 महीने भी कहा, 1 हफ्ते में इमाम को निकाल के भगा देते हैं। कब तक निकालोगे? कब तक निकालोगे? एक दिन तुम भी निकल जाओगे बेटा, एक दिन निकल जाएंगे। बदनाम मत करो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ने हमें बहुत नेक बंदे अता फरमा, बेशक बहुत नेक बंदे अता फरमा। जिस औरत को देखो, जिस पेशियां, मेरी बहनें बैठी है लेकिन बता रहा हूं, तौबा तौबा, ऐसा भी देखा गया। आधा घंटा पेशी खेल रही है, पेशी खेलते खेलते थोड़ी आंख बची, उधर आड़ में जाके फोन कर रही, तुम आए नहीं अभी तक, कहां हो? ये तेरी पेशी कौन सी है भाई? मस्जिद में तुम्हारे यहां फर्श नहीं है, मस्जिद में संभल के छत नहीं है। तुम्हारे यहां से मुराद जहां भी है, मजार शरीफ पे 6-6, 10-10 कमरे बने पड़े, वहां पे कौन आके रहेगा? पहले हुजरे होते थे, शाजी मियां हुजूर से पूछो, पहले हुजरे होते थे, ये लोग कब्रों में बैठ बैठ के, हुजरों में बैठ बैठ के रातों रात अल्लाहू अल्लाहू गुजारा करते थे। अल्लाह की इतनी मखलूक आती थी, इतनी मखलूक आती थी, अगर ये नजरे करम डाल देते, पेड़ से कह देते उठ जा, तो पेड़ आ जाता था। ये लोग रातों रात, क्या बात, वाह सुभान, जिनको अल्लाह मियां हुजूर बोलते, रातों रात पेड़ पे उल्टे लटक के तुम्हारी तो आंखें निकल जाएंगी, पूरी पूरी रात अल्लाह 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 बोला करते थे, और तुम मज़ारों पर मस्तियां कर रहे हो। कुछ तो सोचो प्यारे, कुछ तो सोचो यार। इस्लाम को तो बदनाम मत करो ना।
वैसे ही हम लोग एकदम धार पे रख दिए गए, तुम देख ही रहे हो। और जो रहे बचे थे वो हम कर रहे हैं। अपने कारनामे देख लो। तौबा 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 तौबा। अल्लाह ताला माफ फरमाए। किस किस चीज पे बोला जाए, कौन कौन सी चीज हमें आपको बताई जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं तुम्हें मुफ्ती से, आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी खुद ब खुद हल कर सकते हो। जैसे ये शादी का मैटर है, अपनी बेटियों का लिबास आलिम से अच्छा, मुफ्ती से अच्छा, किसी इमाम से अच्छा हर बाप हर मां खुद सुधार सकती। मैं किसी पड़ोस की लड़की से कह दूं, हो सकता है वो लड़की मुझे पलट के कुछ जवाब दे दे, मेरी इज्जत खत्म। कोई भाई अगर बुजुर्ग किसी से कह दे बेटा ऐसा मत करो, लड़ जाता है वो। और माँ बाप भी अपने बेटे को नहीं डांटते, उल्टा के उसी से लड़ जाते हैं। और कि तू कौन होता है मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता है। आज किसी का थप्पड़ मार के तो देखियो। वो पहले के लोग थे, पूरी पूरी बैठक में चौपाले होती थी, बैठक पूरी पूरी रात गुजार दिया कर देते यार। किसी की तबीयत खराब है, फोन नहीं होता था, फोन नहीं, लेकिन खैर खबर इतनी लेते। आज 3 भाई एक दस्तरखान पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा, बैठे बैठे वही मोबाइल चला रहा, बैठे बैठे मोबाइल चला रहा। 4 रोटी का लुकमा दस्तरखान पे रगड़ा जाए। खैर खबर इतना होश नहीं है। बराबर में भाई का कमरा है, बराबर में भतीजे भतीजी सब रह रहे। इसको ये पता नहीं है कि मेरी भाभी की तबीयत खराब है या भाई की तबीयत खराब है, इसे कुछ भी पता नहीं, मदहोश है, बेहोश है। सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो आधी दुनिया का बादशाह था, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, शाम को रोजाना मदीने में खादिमों जैसा लिबास पहन गए घूमा करते थे। कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है, कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ये घूमा करते थे, चक्कर लगाते लगाते आखिरी रात हो जाती है। एक आवाज आ जाती है, एक औरत अपनी बेटी को आवाज देती है, बेटी तूने जानवरों का दूध दू लिया। कहा मां मैंने दू लिया। मां बोली बेटा सुबह को दूध बेचना है, ऐसा कर आधा पानी मिला दे, आधा पानी मिला दे। बेटी ने कहा मां मैं कैसे दूध मिलाऊं। उमर फारूक आजम अमीरुल मुमिनीन खलीफा दो ने दूध में पानी मिला करके बेचने को मना किया है, मैं कैसे मिलाऊं। मां रो करके बोली बेटी कोई कमाने वाला भी नहीं है, तुम जवान हो, 3 बेटियां हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, फिकर खाए लेती है। अब बताओ अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगी। बेटा मेरे लाल उमर कोई देख थोड़ी रहा है, मिला दे। लड़की कहने लगी मां अगर हजरत उमर नहीं देख रहे हैं तो जो परवरदिगार है वो तो देख रहा। मां मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पसंद करूंगी, मगर शरीयत के खिलाफ कदम उठाऊं ये हरगिज पसंद नहीं करूंगी। ये थी लड़की है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए यार, क्या बात है। उस लड़की का जवाब सुन के घर गए, बीबी से बोले फला घर की औरत है, और तीनों बच्चों को बुलाया, लड़कों को कहा देखो उस घर में एक लड़की है, ऐसे ऐसे मैंने सुना है, बहुत नेक लड़की है, रात मैंने सुनी है उसकी बातें, बताओ तुम में से कौन है जो उससे रिश्ता करना चाहता है। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या यार, लोग पहले कैसे रिश्ते ढूंढते थे अपने बेटों के लिए, बहुएं कैसे ढूंढते, तलाशते थे नेक में। और आज तो भिखारी है भिखारी, अच्छी खासी दौलत है, फिर भी ये सोचता 4 पहियों की मिल जाए, 4 पहियों की। लड़की नहीं ढूंढता, भिखारी कहीं का भिकमंगा, जहेज ढूंढता, जहेज। जहेज पे अगर शिफ्ट खड़ी हो ना, काड़ी लंगड़ी भी चली जाएगी, काड़ी लंगड़ी।
ये हालत। और अब तो मालदा ठटुआ ठटुआ वो भी बुलेट मांग रहा, बुलेट राजगिरी कर रहा। राजगिरी में सुन रहा था, बोले भाई तेरी शादी नहीं हुई, तो बोले यार ढंग का रिश्ता नहीं मिला। बोले कैसा रिश्ता? कन्नी चला रहे। बोले यार बुलेट मिलनी चाहिए, बुलेट। मैंने पूछा मिस्त्री साहब तुम बुलेट चला ले? तो बोले सीख लूंगा। अंदाजा लगाओ, बुलेट मांग रहा जिससे तेल नहीं पड़ेगा, तेल। और तेरी जब 3 बेटियां हो गई तो क्या करेगा? ये जहेज मांगने वाले भिखारी सुनो। और एक बात बताऊं, मोटरसाइकिल तो ले ली, बाज ऐसा उससे मोटरसाइकिल भी चलानी नहीं आती है। अब मोहल्ले में लड़के ढूंढता फिर रहा, चले यार मेरी ससुराल चल ले यार। बोले यार मैंने मुझे कहा चले यार। अब खुशामद करता फिर रहा, डूब के नहीं मर गया, बुलेट मांग रहा। अब ये मोहल्ले का लड़का था, ये भी शौक में बैठ गया बुलेट में, और बीच में खुद बैठा, पीछे बीवी जा रहा है टक 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 करते हुए। कहा ससुराल जा रहा है, पूरी नाक कटवा दी। देखो ये ठटुआ तो खुद भी चलानी नहीं आती है। ऐसे हैं। अरे मांग का है गुरा, मांग। और बाज लड़की वाला भी कम नहीं है, वो भी रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ मगर समदन के कुंडल पहले ही पक्के हो गए। रिश्ता हुआ, समदन पहने फिर रही है झुमकी। अब वो मुंहचिरी 2-4 जगह करेगा, मेरे बेटे की मंगनी में मिले, मंगनी में मुंह फैलिया गई की। इससे ये पूछो लड़की वाले से, भाई तेरा समदन से क्या रिश्ता बता, तूने समदन को कुंडल क्यों दिए? अरे तेरी बेटी को जहेज देता, लेकिन समदन को कुंडल क्यों? बिगाड़ यही रहा मालदार बिगाड़ रहा। समदन को कुंडल क्यों? इसको मालूम है घर में सबसे ज्यादा मुंह फैलिया यही है, झुमकी देके पहले इसका ही मुंह बंद करो। वजह यह है, सुधरो यार। एक बात बताओ, 5 लाख में इस दौर में मामूली शादी हो रही है? बोलो 5 लाख में किसी गरीब की मजदूरी करने वाले की अगर 3 बेटी होना मामूली है यार। अगर 3 बेटी हो जाएं, ईमानदारी से बताइए 500 रुपए की मजदूरी होगी? ऐसी होगा ना? या 400 की? अच्छा 200। अरे बहुत कम है यार, समझे? अब इतनी मजदूरी जिस 500, चलो मान लो 500 रुपए में उसके बीबी बच्चे भी हैं, दूध भी मोल आता है, खाना भी है। बताइए वो 15 लाख रुपए जमा कर पाएगा पूरी जिंदगी? बोलो कर पाएगा? उसे नींद आएगी? उसकी बेटियां क्या सोचेंगी? हमारा कौन सा कसूर था कि हम गरीब के घर में पैदा हो गए? अगर काश इस जगह मालदार लोग, मेरी तरफ तवज्जो दो, मैं खत्म कर दूंगा। देखो अगर फिर करोगे तो मैं तो इसलिए वो बातें बता रहा हूं जो काम में आने वाली, वरना तो मैं तुमसे हर 2 मिनट में नारा भी लगवा सकता हूं, समझे? मैं तो इसलिए वो पहलू लेकर के चला हूं जो हमारे अंदर बिगाड़ है वो आना चाहिए। या फिर मुझे बता दो, खत्म कर लेते। अब सुनो, 15 लाख रुपए यार, जो मालदार हैं, अल्लाह ने जिन्हें दौलत दी है, तुम अपनी टक्कर का मत ढूंढो, गरीब की बेटियां लाओ। सही बता रहे हो, गरीब की बेटी अगर करके लाओ ना, जिंदगी भर तुम्हारी मां के पांव धो धो के पिएगी, जिंदगी भर। गरीब की लड़की। हजरत उमर फारूक आजम बोले कौन करेगा? एक लड़का बोला अब्बा जान मुझे मंजूर है। क्या बेटा, अभी ना लड़की देखी, खाली नेकी सुन ली, और आज अम्मा अब्बा के रिश्ते हो रहे हैं। ये कंजड़ी भी अगर इसने देख ली ना, लाली पे मर गया, लाली पे, समझे? अब अगर वो पसंद आ गई, मां बोली नहीं बेटे वो खानदान अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब लिए फिर रहा सेल्फास की गोलियां जेब में, खाऊंगा मर जाऊंगा, चूहे मारने की दवा रखे फिर रहा है। मां डर गई बेचारी, मरती क्या नहीं करती। चल तू जैसे कहेगा वैसे हो जाएगा, 2 महीने दे दे। अब 2 महीने में मां उसे सुधार नहीं रही है,
माँ मोहल्ले की औरतों से पूछ रही है कोई मियां ऐसा बता दो जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। अब ढूंढती फिर रही है कोई मियां ऐसा बता दो, ऐसा मियां मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियां खुद ढूंढ रहा मुझे कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे घर के हालात पलट दे। दोनों मारे जाएंगे, दोनों सही बता रहे हो, दोनों मारे जाएंगे दोनों। मैं अच्छे मियाओं की बात नहीं कर रही हूं। अच्छे मियां यार वो तो हमारे सर के ताज है, कोई भी हो। और मैं तो घर में ही ऐसे पैदा हूं जैसे घर का बच्चा बच्चा मियां होता। लेकिन दुआ करो मेरे लिए भी, समझे, इसीलिए जल्दी कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन बात सुनो, मैं जो बताना चाह रहा था, ये 2 महीने तक घूमती फिर रही है। किसी ने अगर भंगी बता दिया जा रही है, किसी ने कोई बता दिया जा रही है। जहां बता दिया अब इसका कहीं काम नहीं बना। अब बेटे से बोली कर ले चल जमर। हो गई शादी, 3 महीने नहीं गुजरी। जब तक जेब में पैसे रहे तो खिला रहा चाउमीन, जब तक जेब में पैसे रहे खिला रहा बर्गर, जब तक जेब में पैसे रहे मोटरसाइकिल पे खूब होटलों में घुमाता फिर रहा। और जब जेब खाली हो गई दोनों बर्तन खटकने लगे। अब लड़ाई शुरू। इसे इतना गुस्सा आया दोनों में जब लड़ाई, और इतने सांस भर के बोला घर से निकाल के खड़ा कर दूंगा। तो वो भी बोली अगर एक बाप का है तो 3 तलाक दे के देख। ये भी एक ही बाप का था, इसने भी सांस भरी और जब तलाक 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 देना शुरू, जब तक सांस चलती रही तलाक देता रहा, सांस चलती रही तलाक देता रहा, सांस चलती रही दड़ादड़। और जैसे ही सांस टूटी, हाँ हो गई, कोई बात नहीं। 1 घंटे के बाद वो उधर रो रही है, वो उधर रो रहा। 1 घंटे के बाद गुस्सा उतरा, नशा उतरा। तो ये बोला बीवी से, बोला मैंने तलाक दी है, मुझे ऐसा लगता। तूने सुना नहीं सुना? बीवी सर खुजा के बोली मैंने तो एक ही मर्तबा सुना है। झूठी कहीं की। ये भी बोला हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा, 1 मर्तबा या 1.5 मर्तबा का होगा। अच्छा तुम ऐसा करो मुफ्ती साहब से पूछ के आओ। अब जा रहे आप मुफ्ती साहब को घेरे फिर रहे। मुफ्ती साहब ये बताओ अगर किसी ने 1 मर्तबा तलाक दी तो हुई कि नहीं हुई? बोले नहीं हुई। बोले 2 मर्तबा? बोले नहीं हुई, मगर याद रखियो। एक आ गया था मेरे यहाँ भी मदरसे में। अच्छा। बोले साहब ये बताओ 2.5 तलाक दिए कि हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा यार, मगर खैर फंसा भी तो मेरे ही पास। मैंने कहा ये बता तूने 2.5 तलाकें दी कैसे? बोला हजरत ससुराल में था, बीबी ने बेइज्जती कर दी, लड़ाई हो गई। मैंने 2 तलाकें तो पूरी दे दी, 3री तलाक दे रहा था, इतने में साली ने आकर के मेरा मुंह दबा लिया। तो आधी हो गई ना वो। मैंने कहा वो तेरी आधी भी पूरी हो गई, जा। अच्छा हुआ तेरा गला नहीं दबाया, वरना तलाक नहीं होती, नमाज़े जनाजा होती। क्या माहौल बिगाड़ के रख लिया यार हमने, कैसा माहौल बिगाड़ के रखा। याद है मैं कहां बोल रहा था? अल्लाह अल्लाह याद रखो प्यारो, याद रखो। मर्दों पर ज्यादा उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर ज्यादा उसके शौहर का। मगर बाज मर्द भी बहुत ज्यादा कुबड्डा है, बहुत ज्यादा बदतमीज है। अगर जंगल में घास ज्यादा हो गई तो बेचारी बीबी गाली सुन रही है। अगर गन्ना अच्छा नहीं हुआ तो गालियां बीबी को दे रहा। खेत में पानी नहीं लगा, गालियां बीबी को दे रहा है। लाइट चली गई, बीबी को गालियां मिल रही है। इतनी इतनी मोटी गाली देता बीबी को, और ऐसी ऐसी गाली बगैर कपड़ों के, नंगी गाली, और किसी डिक्शनरी में उसका मीनिंग ना मिले, ऐसी गाली। नवाब भाई बैठ जाओ। नवाब भाई जैसे इनका माशाल्लाह ये जामता में, वैसे नवाब भाई भी है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, बहुत खुश मिजाज आदमी है। मगर अभी छोटे से ये ना इनकी दाढ़ी जमी है ना मूछ जमी है ना? दुआ करो कि दाढ़ी तो जमी आए। चलो मेरी तरफ तवज्जो दो। हाँ अब बात क्या चल रही थी हयात?
हजरत उमर फारूक आजम का बेटा बोला मैं तैयार हूं। दोनों मियां बीबी गए उसके पास, उसके यहाँ जाकर के बोले मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ हम मांगने आए। वो कहने लगी मैं इतने बड़े आदमी को एक कप चाय भी नहीं पिला सकती। हजरत उमर बोले चाय पीने नहीं आया हूं, नेक बेटी को घर का दुल्हन बनाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम अपनी बेटियों को गलत शय देते हो। अगर जरा सी भी कोई बात हो जाए, बेटी शौहर की आके शिकायत कर दे तो मालूम है छूटते कहता बैठ यहां, केस में फंसवा के जेल भेजूंगा। किसे? दामाद को। बड़ा नेक काम करेगा है, बेटी का घर तोड़वाएगा। सच यही होता है, बेटी का घर। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा दामाद अली। एक दिन थोड़ी सी, हर मियां बीबी में हो ही जाती है, थोड़ी सी अनबन हो गई। सैयदा फातिमा ने सोचा अगर मैं अली को यह बात बताऊं कि मुझे अली ये बात अच्छी नहीं लगी तो अली को हो सकता है मेरी बात से तकलीफ हो। ऐसा करूं अली मेरे बाप की आका की हर बात मानते हैं, नबी से चुपके से कहलवा दूं। क्या बात, ताकि फिर अली मानी जो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा अली की बारगाह में आ गई, कहने लगी मेरे सरताज आप हमें इजाजत दे दे, हम अपने बाप के घर जा रहे हैं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो, क्यों जा रही हो? फातिमा झूठ तो बोली नहीं सकती। कहा अली मेरे सरताज हम आपकी शिकायत अपने बाप से करेंगे। अली चुप। फातिमा बगैर इजाजत भी जा सकती थी, मगर आज की बेटी होती, मेरी बहन होती, दुपट्टा फेंकती ऐसे और मोहल्ले वालों पे उंगली चला चला के, और जानता नहीं है मेरा भाई मंत्री है, मेरा बाप प्रधान है, मेरी उससे बात है, मेरी उससे बात है, और मेरी कच्ची फेंक रही है, किसी से बात उत नहीं है। समझे कि यूं है और तू है और ऐसा और वैसा, मोहल्ले वालों में खाली बट्ट बना के जागे और अब्बा के सामने अब्बा मैं बर्बाद। अब्बा बोले बैठ। वकील को 5,000 रुपए दिए। वकील बोले जहेज का केस, तेल डाल के जलाने का केस। दामाद जा रहे हैं जेल को। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा बोली अली मेरे सरताज अली आप हमें इजाजत दे दो ताकि हम अपने आपकी शिकायत अपने बाप से करें। अली खामोश है। तीसरी मर्तबा फिर का हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे फातिमा मैं तो चाहता था कि मुझसे तुम कुछ मांगो, मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो, मगर फातिमा तुमने कुछ ना मांगा। तीन तिल भूख रही मगर फिर भी कुछ ना मांगा। थैले में जौ की सूखी रोटी ऐठ जाती थी, वो तुमसे टूटती ना थी। घुटने पे रख के हथेली से तोड़ के पानी में भिगो भिगो के खा लिया, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार दिया मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। अगर फट जाता था तो पेमद लगा लिया करती थी मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था कि आप मुझसे कुछ मांगे, मगर आज मांगा तो क्या मांगा, मेरी शिकायत के लिए मुझसे इजाजत मांगी। क्या बात है, वाह वाह। फातिमा 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 अगर तुम जान भी मांगती ना तो मैं तुम्हें जान भी दे देता। जब इतना कहा तो फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया। अली चुप हो गए। फातिमा ने हाथ उठाए, ए अल्लाह
मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। वाह क्या बात, सुभान अली मुझे माफ कर दो, नहीं जाऊंगी, अली नहीं जाऊंगी। लेकिन अली बोले फातिमा जाना पड़ेगा, तुमने कुछ मांगा, इजाजत मांगी, इजाजत है, अब तो हुक्म है, जाओ। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी और बाप के घर को चली। ओ मेरी बहनों सुनो, फैशनीले कपड़े पहनने वाली हो सुनो, सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी। उस चादर में पेमत तो दिख रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। पहले की लड़की 200 रुपए की चादर में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, आज की लड़की 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। वजह ये, पहले की लड़की कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए और आज की पहनती है जिस्म दिखाने के लिए। बोलो है नहीं ऐसा? सैयदा फातिमा चली, मेरे नबी को पता चल गया बेटी आज दामाद की शिकायत लेके आ रही। इतनी प्यारी बेटी, नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे लेकिन आज दरवाजा बंद। प्यारी बेटी सैयदा फातिमा के लिए दरवाजा बंद। फातिमा पहुंची, दरवाजे पे गई, दरवाजा क्यों बंद? आवाज दी, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी खामोश। बेटी आ गई, क्या जवाब दूं? कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन है दरवाजे पर? दिल को सुकून मिला। अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा, लख्ते जिगर, नूरे नजर, आपकी बेटी, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं। मेरे नबी बोले कौन फातिमा? जैसे जानते ही नहीं। सैयदा फातिमा रो रही है, आज अब्बा हुजूर को क्या गया है? अल्लाह अल्लाह फातिमा रो करके बोली, अब्बा जान जिस बेटी को आप अपना दिल का टुकड़ा बताते, जिगर बताते, वो बेटी फातिमा। मेरे नबी बोले कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन फातिमा? हजरत फातिमा रो करके गले लगी, अब्बा जान हसन की माँ फातिमा। मेरे नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? अब फातिमा इतना रोने लगी, हिचकियां बदलने लगी, रो करके कहने लगी, अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा। मेरे नबी अंदर रो रहे, बेटी बाहर रो रही है। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह आज कह रहे हैं कौन हुसैन? मेरे नबी जब नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, हुसैन पीठ पे बैठ गए, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं नबी, लेकिन सजदे से सर नहीं उठा रहे, कहीं हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? जानते हुए जो लोग अपनी बेटियों को गलत फेवर और गलत शय देते हैं, वो आज से तौबा कर लेना, अल्लाह के वास्ते बेटियों का घर मत तोड़वाना, दामाद को कभी जलील मत करना, थोड़ी मोड़ी होती रहती। कह रहे कौन हुसैन? अरे छोटे से हुसैन है। फातिमा के हुजरे से दौड़ते हुए आए, पांव में पांव टकराया, गिर गए। मेरे जुमे का दिन था, नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं, खुतबा रोक दिया, फौरन जाकर के हुसैन को उठा लिया, प्यार करने लगे। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन?
कह रहे हैं कौन हुसैन? अल्लाह, मेरे नबी नमाज को जा रहे हैं, हुसैन रोने लगे, रुक गए, कहा बेटी हुसैन को रोक ले, हुसैन को छुपा ले, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती। आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी फरमाते जो हुसैन का है वो मेरा, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी फरमाते हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। आज कह रहे हैं कौन हुसैन? सैयदा फातिमा रो रही है, कह रही है मेरे अब्बा को क्या गया है? अरे वो बेटी रो रही है जिस बेटी को सीने से लगाते थे और कहते थे बेटी दुनिया को सुकून मिलता तेरे बाप से, और फातिमा तेरे बाप को सुकून मिलता है फातिमा तुझसे। अल्लाह अल्लाह, आज वो बेटी दरवाजे पे रो रही है जिस बेटी को देख करके नबी मुस्कुराते हैं। फातिमा बोली अब्बा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अब्बा बोले बेटी मैंने जन्नत की हूरें भी देखी है, मगर उन सब हूरों से ये दुनियावी हूर मेरी फातिमा अच्छी है। और आज कह रहे हैं आज बेटी दरवाजे पे रो रही है, मेरे नबी अंदर रो रहे, अब्बा जान। फातिमा फिर बोली अब्बा जान, खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। मेरे नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? इतना रोई जी भर के रोई, अब कहने लगी अब्बा जान अली की बीबी फातिमा। मेरे नबी ने क्या जुमला दिया सुनो। फातिमा बोली अब्बा जान अली की बीबी फातिमा। मेरे नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाके माफी मांगे। आज कौन बाप है जो अपनी बेटियों को ये तालीम देता है? क्या बात है हजरत, वाह जिंदाबाद, सुभान। चढ़ा के घर तुड़वा देते हैं। और माएं तो इतना चढ़ाती हैं बेटी को। माँ का काम यह है इतना सदाए, इतना सिखाए, इतना सिखाए, फिर ताकि वो बेटी आराम से अपना घर बसाए। मगर ये माँ इतना चढ़ा के भेजती है, इतना चढ़ा कर भेजती है, ऐसा लगता है जैसे जंग की तैयारी करके भेज रही है जी। सैयदा फातिमा से मेरे नबी ने फरमाया पहले जाके अली से माफी मांगे। सैयदा फातिमा रोती हुई अली के घर जा रही, इतनी प्यारी बेटी। मेरे नबी अगर फातिमा एक दिन फातिमा को देखते नहीं थे तो अली खुद जाया करते थे अपनी बेटी से मिलने के लिए। आज वो पाकीज़ा बेटी तैयबा ताहिरा फातिमा जा रही रोती हुई हजरत अली के यहाँ, और हजरत अली घर पे रो रहे हैं। आज तक अली की कोई शिकायत नहीं गई और आज बेटी के जरिए शिकायत है। अल्लाह। सैयदा फातिमा घर गई और जाकर के अपनी चादर, अपना आंचल का पल्लू लिया और अली के कदमों पे रख दिया। अली मुझे माफ कर दो, तुम्हारे लिए मुझ पर सबसे ज्यादा तुम्हारा है। ऐ अली मेरे अब्बा जान का दरवाजा बंद हो गया, अली मुझे माफ कर दो। अली ने उठा करके सीने से लगाया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं था, अली का दिल है। बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तालीम दो बेटियों को तो घर टूटेगा। अब मेरे नबी रोते हुए दरवाजे से निकले, आंखें लाल थी, गाल पे से दाढ़ी में आंसू टपक टपक के, यहां का जुब्बा भीग चुका था। मेरे नबी वहां पे खड़े खड़े रोए जहां पे बेटी रोई, और सीधे रोते हुए अपनी बेटी के घर गए। सहाबा मुसाफा करने के उसमें थे, मेरे नबी बच बच के निकलते चले गए।
बेटी के घर जाकर के बोले, क्या ये मेरी बेटी का घर है? क्या ये मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा का घर है? जितनी चीजें फातिमा ने कही थी, अब नबी कह रहे हैं कि ये मेरे हसन लख्ते जिगर मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये मेरे हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी खदीजा की बेटी फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा ने पहचान ली कि मेरे अब्बा जान की आवाज है, पीछे आ गई, अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, क्योंकि लड़ती बेटी थी, इतनी प्यारी बेटी थी। अब्बा जान आपने मुझे पहचाना नहीं था। कहा बेटी मैंने तुझे पहचान लिया था फातिमा, मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ। का फिर अब्बा जान दरवाजा क्यों नहीं खोला? और लोगों सुनो, जो अपनी बेटियों को गलत शिक्षा देते हैं, गलत तालीम देते, गलत फेवर करते हैं, गलत शय देते हैं, सुनो मेरे नबी ने फरमाया बेटी तू बाप मैं अंदर था और तू बेटी की हैसियत से बाप के दरवाजे पे खड़ी थी, तो मैं तुझे नहीं देख रहा था, कयामत तक के उम्मतियों की बेटियों को देख रहा था। बेटी अगर आज तेरे लिए दरवाजा खुल जाता तो हर हर बाप का दरवाजा खुल जाता। क्या बात है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने फरमाया बेटी मर्दों पर ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, औरतों पर शादी के बाद ज्यादा हक उसके शौहर का। और नबी ने फरमाया बेटी सुनो, वो जुमला तुम दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। नबी ने फरमाया बेटी अगर कोई बाप या माँ या भाई अगर अपनी बेटी का घर तोड़वाते हैं तो हश्र के मैदान में मेरी शफात और मेरे दीदार से महरूम रहेंगे। कहां है ये तालीम? कहां है ये तालीम? ओहो 3:10 हो गए, पता भी नहीं चला वक्त का। प्यारो, मैंने कुछ बातें थोड़ी कर्री बोल दी जो मुझे नहीं बोलना था, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो, मगर बखुदा मैंने किसी को जलील करने के लिए, मैंने किसी को डांटने या कोई दुश्मनी में नहीं, तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो। अगर तुम भी ये सारी चीजें अगर पढ़ लेते क्या बात, तो फिर ये लड़के अगर बिसात खाने में घूमते तो हम तो बर्दाश्त कर लेते, मगर तुम डंडा लेकर दौड़ जाते कि करबला में क्या हुआ था और यहां क्या हो रहा है। प्यारो, मेरा मकसद सिर्फ डॉक्टर जो होता है वो कड़वी दवा पिलाता है, दुश्मनी में नहीं, फाड़ता है दुश्मनी में नहीं, मबाद निकालता है। मैं भी ये कोशिश करता हूं कि हमारे अंदर समाज से बुराइयां निकल जाए। अगर तुमने इन बातों पर अमल किया और मेरा साथ दिया तो तुम्हारा ये प्रोग्राम इतना कामयाब कि हो सकता है यही हमारे लिए जरिया नजात का जरिया बन जाए। आज से अमल करोगे? राज इलाहाबादी ने कहा, हजरत की तवज्जो, कहा था हजरत ने 2 शेर पढ़ देना, पढ़ना तो आता नहीं है, दुआ करो नबी की बारगाह में कबूल हो जाए। लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लज्जते इश्क़ नबी, नबी के इश्क की लज्जत, इजाफत मुकर्ररा। क्या बात, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लज्जते इश्क़ नबी लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपा के रखना। ये खजाना
ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, नबी दिल में छुपाए। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बोलो ना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, लुटेरों से लज्जत इश्क़ नबी बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, याद और सरकार याद सरकार को सीने से लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। एक शेर और पढ़ो, आवाज को ना देखें क्योंकि बोलते बोलते मैं भी तो इंसान ही हूं। माशाअल्लाह। और फिर रोजाना बोलना पड़ता है। ये तो आप लोगों की, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। समझो, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। आज जाहिल भी हैं, आलिम कलबादा ओढ़े। प्यार से बोलो, आज जाहिल भी हैं, आज जाहिल भी हैं, आलिम कलबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। नमाज पढ़ने वालों के लिए, और सब लोग नमाज पढ़ोगे? बोलो, सब लोग बोलो, नमाज पढ़ोगे? हाथ उठाओ, हाथ। नमाज पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों का सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। वाह वाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर, वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर। राज इस राज को सीने से लगाए रखना। अच्छा, एक आले रसूल है सैयद मुजफ्फर मियाँ कछोचा शरीफ जी, उन्होंने भी एक कलाम लिखा और मैं इसी तर्ज में पढ़ता हूं। एक या दो शेर पढ़ दूं? जी हाँ, पढ़िए। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल
दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जागे अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। जिसकी तहरीर से ताहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, और मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। प्यारो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने निराले हो जाओ, छोटों बड़ों की इज्जत करो। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी। मस्जिदों में जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, उसके बाद मजार शरीफ पे जाके सलाम करो, तो तुम्हारा हर हर कदम खुशबू देगा। इतने अच्छे हो जाओ, इतने निराले। किसी की बहन बेटी को मत तको, जबान अच्छी रखो, अपना अखलाक अच्छा रखो। समझे, ऐसे हो जाओ कि तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सुभान अल्लाह, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। प्यारो, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, वाह जब यहाँ का मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। और जब कुरान पढ़ने वाला, क्या बात, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। और जब नबियों का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर, जब ये गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। तब है तेरी शान, तब तू कह सकता है ये है मेरे नबी की शान। बच्चा 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 है कुर्बान कुर्बान। इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। बिल्कुल। हाँ, वहीं से पूछो। ऐसा है, देखो, जो देवबंदी हैं वो वाले जो कुफ्र की हद को पहुंच गए, उन लोगों का अकीदा है कि नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी चमार से ज्यादा जलील। कुरान कहता वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, मोमिन भी इज्जत वाले, रसूल भी इज्जत वाले, और अल्लाह भी। और यहाँ कह रहा जलील। हजरत आयशा मेरी बहनें बैठी, कैसे बताऊं, ख्वाब में गलत नजर डालने वाला वो था। कह रहा कि हजरत आयशा, चलो इस बात को मैं बयान करना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई गलत औरत किसी की तरफ को गलत नजरिए से देखे। मोमिनों की माँ के बारे में ऐसा बोल रहा था ख्वाब में, और वो कलमा पढ़ रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, तो अशरफी रसूलुल्लाह रहा, अशरफ अली रसूलुल्लाह। मैंने ऐसे ही पढ़ा, फिर मेरी आंख खुल गई, फिर मैंने दोबारा से ही पढ़ना चाहा, फिर भी ऐसे ही पढ़ा। तो वो मुरीद आके पूछा, तो बोले हो सकता है, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, अल्लाह चाहे तो मैं भी नबी हो सकता हूँ। अब इनका ये अकीदा कि खुदा झूठ बोल सकता है। अब बताओ, ऐसा शख्स, और भी बहुत सारी बातें मोटी मोटी मैंने बता दी, ऐसा शख्स अगर हो तो चाहे कितनी नमाजें पढ़े, कितनी बड़ी दाढ़ी हो,
कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितने जुब्बा हो, वो ईमान वाला होगा क्या? बोलो। तो इनका अकीदा ये है। अब ऐसा शख्स कोई अगर नमाज जनाजा पढ़ाए या नमाज पढ़ाए तो इमाम तो वो बना, तो पढ़ने वाले उसको अच्छा मानेंगे तभी तो इमाम बनाएंगे, इक्तिदा करेंगे, ये तो होगा। तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए। और जिन लोगों ने पढ़ ली है उन्हें पता नहीं था, वो तौबा कर ले। समझ में आ रही है? जिन लोगों ने पढ़ ली है उन्हें पता नहीं था, और जिन्हें पता था वो जानबूझ के पढ़ी है और हक समझ के पढ़ी है और उनका निकाह हो गया है, तो फिर निकाह भी दोबारा करें और पीर से मुरीद भी दोबारा हो, कलमा पढ़ने के बाद। समझ में आ रही है बात? ये हो गया मसला। ठीक है, बात साफ हो गई है। और अगर किसी को कोई बात हो तो जब तक मैं हूं मुझसे पूछ सकते हो, या फिर फोन पे पूछ सकते हो, या तुम्हारे यहाँ बरेली करीब है वहां भी पूछ सकते हो, या किसी भी मुफ्ती से पूछ सकते हो। समझ में आ रही? मैंने इतना सुना, इन भाई ने बताया, वो उसको मैंने साफ कर दिया। आगे मैटर तुम्हारा या उनका क्या है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, यही बात है ना? हाँ, तो अगर इसमें मेरे बोलने चालने में कोई गलती हो गई हो, मैं भी तौबा करता हूं, अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए। आप भी तौबा कर लो, सब लोग मेरे साथ में तौबा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे रहें, कुछ कहना एक ऐलान समाप्त कर लें।